Hello everyone. Welcome to Vibrant Law Institute, your go-to platform for simple and clear explanation of the law. If you are a law student, a competitive exam aspirant, an advocate, then you are in the right place. I am Advocate Prahlad Rana. Today we will discuss Chapter 2, Constitution of Criminal Courts and Offices of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमने पहले पढ़े हैं कि सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 8 तक हमने ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़े हुए हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 9। पहले क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। पहले पढ़े हैं कि सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, देन सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन, देन सेक्शन 8 जो क्लासेस ऑफ कोर्ट हुआ था उसमें 4 हुआ था अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जेएमएफसी, जेएमएफएससी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसमें से जो सेशन कोर्ट था वो सेक्शन 8 में पढ़े थे हम उसके बारे में। देन सेक्शन 9 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 बोलते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। Subsection 1 of Section 9 states that in every district there shall be established as many courts of judicial magistrate of first class and of second class, and at such places as the state government may, after consultation with the High Court by notification, specify। ये जो एक कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एस्टेब्लिश करेगा मेनी प्लेसेस में, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया one or more special courts of judicial magistrate of first class or of the second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established। ये जो एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट भी बना सकता है जिसका जुरिस्डिक्शन स्पेशल रहेगा। एक्ट जो भी एक्ट उसको दिया जाएगा ये स्पेशल एक्ट है उसको ही ट्रायल करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्ट नो कोर्ट विल इंटरफियर इन दैट मैटर। तो इसमें एक एग्जांपल दे देता हूं। पर प्रेजेंटली स्पेशल कोर्ट जो कि सेशन कोर्ट इंचार्ज ऑफ स्पेशल कोर्ट, सपोज एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो स्पेशल कोर्ट को ही राइट है। अगर कोई ऑफेंस होता है अंडर सेक्शन 35 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उसमें डायरेक्टली सेशन कोर्ट ट्रायल और एंटरटेन करती है। इसमें भले ही ऑफेंस 1 साल का हो या 2 साल का हो उसमें स्पेशल कोर्ट ही एंटरटेन करते हैं। इसलिए जुरिस्डिक्शन जो है अदर लोकल जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे पोस्को देख लो या दूसरा भी एक्ट देख लो ये स्पेशल कोर्ट को अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट कम टू सबसेक्शन 2। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट्स shall be appointed by the high court। जो जेएमएफसी होता है ना उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है क्योंकि जज नहीं होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो वो क्योंकि मैजिस्ट्रेट है वो। उसके बाद सबसेक्शन 3 द हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be expedient or necessary concern the power of a judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। इसमें आपको समझा दूं, आपने देखा होगा कोर्ट में अगर गए हो तो देखे होंगे जो मजिस्ट्रेट है उसको 2 तरह का डिवाइड कर दिया गया है सिविल में। सिविल जज इन ब्रैकेट जेडी एंड एसडी, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। जेडी मतलब जूनियर डिवीजन, एसडी मतलब सीनियर डिवीजन। इसको 2 कैटेगराइज में बांट दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उसको बांटा गया है। जो वैल्यू सिविल कोर्ट में वैल्यू के हिसाब से मैटर चलती है, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, वैल्यूएशन ऑफ मनी कितने का होता है। सपोज बिलो 5 लाख है तो जेडी में जाएगा मतलब जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन ऐसा जाएगा। जो भी एरिया में होगा उसका प्लेस का नाम आएगा। जो पहले लिखते हैं ना इन द कोर्ट ऑफ जेएमएफसी एट सो एंड सो,
तो इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज इन ब्रैकेट जेडी और एसडी जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन 8 जो भी प्लेस होगा प्लेस का नाम रहेगा। ऐसा हमने पिटिशन या तो कंप्लेन हम करते हैं। तो नेक्स्ट सिविल कोर्ट का ही जो पावर है उनको जेएमएफसी को दे दिया जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 समझ में आ गया। सबसेक्शन 1 में क्या बोलता है, कोर्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। सबसेक्शन 2 बोलता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा, हाई कोर्ट करेगा अपॉइंटमेंट। सबसेक्शन 3 बोलता है कि ये जो जब भी जरूरत पड़ती है तो सिविल कोर्ट का भी चार्ज उनको दे दिया जाएगा। क्लियर। देन कम्स टू सेक्शन 10। Section 10 of BNSS state that Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, जो Chief Judicial Magistrate क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या काम करते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, और Additional Chief Judicial Magistrate कैसा क्या फंक्शन रहता है, कैसे अपॉइंट होता है, उसके बारे में पढ़ेगा। Subsection 1 of Section 10 states that in every district the High Court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be a Chief Judicial मजिस्ट्रेट। ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनमें से एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। सबसेक्शन 2 में बोलता है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करता है हाई कोर्ट, और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हाई कोर्ट अप्लाई करते हैं। ऑफ सच मजिस्ट्रेट shall have all or any of the power of a chief judicial magistrate under this संहिता or under any other law for the time being in force as the high court में डायरेक्ट। इसमें बोलता है कि जो भी पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रहेगा, एडिशनल चीफ जुडिशियल के पास वही रहेगा जब भी हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है फॉर द टाइम बिंग। क्लियर। और कुछ डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। Subsection 3. The High Court may designate any judicial magistrate of first class in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको डेजिग्नेट करके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना सकते हैं सब डिवीजन में। हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन, डिवीजन को सब डिवीजन में जो आते हैं उनका जो मजिस्ट्रेट डेजिग्नेशन होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और वो उनको अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करता है। सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 1 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट किया, 2 में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हाई कोर्ट ने किया, 3 में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हाई कोर्ट ने किया। इतना क्लियर। Then comes to subsection 4. Subject to the general control of a chief judicial magistrate, every subdivisional judicial magistrate shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of a judicial magistrate other than additional chief judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or special order specified in this behalf। तो इसमें क्या बोलता है, ये subject to the control, जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जनरल कंट्रोल रहता है। एवरी सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जनरल कंट्रोल रहता है। shall have exercise the same power, such power of सुपरविजन, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुपरवाइज करता था, जो रूल बनाता था और ये अपना ऑर्डर देता था जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, सेम पावर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। नेक्स्ट comes to section 11 of BNSS. Section 11 states that special judicial magistrate, the High Court may, if requested by the central or state government, so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the power conferred or conferable by or under this Sanhita on a judicial magistrate of first class or of the second class in respect to particular cases or the particular classes of cases in any local area। इसमें ये बोलता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी हाई कोर्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए और रिक्वेस्ट करते हैं हाई कोर्ट को, तो वो ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकते हैं फॉर ए स्पेशल क्लासेस ऑफ केसेस, और स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जा सकता है। और उनका जो राइट्स है कन्फरेबल और
कन्फर्ड, उनका जो ड्यूटी है, उनका जो फंक्शन है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वही आ जाएगा इधर. देन सबसेक्शन 2, सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल judicial magistrate and shall be appointed for such terms not exceeding 1 year at a time as the high court may by general or special order or direct. तो ये एक ही साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट के द्वारा होगा. एट ए टाइम, एक साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं रहेगा, भले ही वो बाद में रिन्यू हो या तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा वो ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन एक बार में 1 साल तक उनका टेन्योर रहेगा. ये भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहते हैं जिनका पावर, फंक्शन सब कुछ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह आता है. फिनिश, क्लियर. सेक्शन 11 क्लियर. नाउ कम्स टू सेक्शन 12. सेक्शन 12, लोकल jurisdiction of judicial magistrate. Subsection 1, subject to the control of High Court, the Chief Judicial Magistrate may from time to time define the local limits of the area within which the magistrates appointed under Section 9 or under Section 11 may exercise all or any of the powers with which they may respectfully be invested under this Sanhita, provided that the court of a special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established. तो इसमें क्या बोलता है, तो हाई कोर्ट के कंट्रोल में तो सब है और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो एरिया है, टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट. हाई कोर्ट जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का लोकल लिमिट मतलब ज्योग्राफिकल एरिया जो है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो डिफाइन करता है. किसका किसका डिफाइन करता है? आइदर ही अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट पढ़े थे हम अंडर सेक्शन 9 में, या तो 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट होता है, उनका जो पावर है वो रेस्पेक्टिवली इन्वेस्ट कर दिया गया इस संहिता में. Provided the court special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local jurisdiction or which is established. कहीं भी वो बैठ सकता है जिधर जिधर उनको असाइन कर दिया जाएगा. प्लेस के बारे में बताता है, मतलब जोग्राफिकल एरिया के बारे में. देन कम्स टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12. Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extended throughout the district. इनका एरिया जो है थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट रहेगा, मतलब ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह को वही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है. उनका जो एरिया है, लोकल लिमिट है, वो उतना ही है. देन कम्स टू सबसेक्शन 3, वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द magistrate appointed under section 9 or section 11 extends to an area beyond the district in which he ordinarily holds court. Any reference in the Sanhita to the court of session or chief judicial magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction he constrain unless the context otherwise required as a reference to the court of session or chief judicial magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district. तो ये वही डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन अगर रेफरेंस आता है सेशन जज का या तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए, तो उसको भी अलाउ कर दिया जाता है और यही प्रोविजन के हिसाब से. समझ गया? सेक्शन 12 समझ गए? सेक्शन 12 जो बोल रहे हैं कि लोकल जुरिस्डिक्शन किसका क्या क्या लोकल जुरिस्डिक्शन है, समझ में आ गया. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या है, स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या है, और अपना सबका क्या क्या एरिया, कोई डिस्ट्रिक्ट में रहेगा या तो बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए सेशन कोर्ट या है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की रेफरेंस की जरूरत है, ये सभी हमने पढ़ लिया. देन कम्स टू सेक्शन 13, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. हमने पहले सबऑर्डिनेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ रहे हैं. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसको, कौन कौन किस किस के नीचे स्लाब वाइज आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज
and every other judicial magistrate shall subject to the general control of the session judge to subordinate to the chief judicial magistrate. मतलब सेशन कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट रिपोर्टिंग किसको करेगा? हाई कोर्ट को करेगा। ये हाई कोर्ट हो गया, ये सेशन कोर्ट हो गया। इसके बाद एक सेशन कोर्ट के अंडर में जितना चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहेगा उसको वो हो गया। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंडर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहेंगे, किसके हिसाब? जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज के हिसाब से वो उनके रहेंगे। सबऑर्डिनेट समझ में आ गया। हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट, सेशन के बाद कोर्ट के बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इतना समझ में आ गया तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 समझ गए। नेक्स्ट सबसेक्शन 2, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स consistent with this Sanhita as to the distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him. जो सबऑर्डिनेट हो गए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, किसका? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट हो गए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या, कब, कैसे करेंगे, उनको ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको कमांड कर सकते हैं। ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 में। नेक्स्ट कम टू सेक्शन 14, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। पहले हम पढ़े थे 4 तरह का जजेस या तो मैजिस्ट्रेट होते हैं। पहले सेशन अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, पहले सेशन जज, दूसरा जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरा जेएमएससी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, चौथा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अभी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। सेक्शन 8 में हम सेशन जज पढ़ लिए थे, अभी हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पढ़ लिए हैं। अभी हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों आ गए। अभी हम जो चौथा है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पढ़ रहे हैं। 14 सेक्शन में आता है executive magistrate. Subsection 1 of section 14 states that in every district the state government may appoint as many persons as it think fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate. जितना भी अपॉइंट करेंगे मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा जिनका कंट्रोल में ये सभी मैजिस्ट्रेट रहेंगे। जनरली कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सच मैजिस्ट्रेट shall have such of the power of a district magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as may be directed by the state government. स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तो अपॉइंट करना है, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसेक्शन 2 के हिसाब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी अपॉइंट करना है और उनको भी पावर असाइन करना है। इतना समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट सबसेक्शन 3 ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। Subsection 3 states that whenever in consequence of the office of a district magistrate becoming vacant, any officer succeeding temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the order of the state government, exercise all the power and perform all the duties respectively conferred and imposed by the Sanhita on the district magistrate. District magistrate का जो पावर है और वैकेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मीन्स अगर कोई ट्रांसफर हो गया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरा अपॉइंट नहीं हो पाया तो वो जो वैकेंट पीरियड रहेगा उनके लिए कोई टेम्पररीली चार्ज ले लेंगे, चार्ज लेके उनके राइट्स और ड्यूटी और पावर भी असाइन कर दिया जाएगा तो उनको, और वो आज एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम कर सकते हैं। ये सबसेक्शन 3 के द्वारा असाइन किया गया। देन 4 में बोलता है, सबसेक्शन 4 में ये बोलता है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट in charge of a subdivision and may relieve him of the charges as occasion required. मतलब ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इंचार्ज करके भी भेजा जा सकता है सब डिवीजन में एंड उनको जो चार्ज है ना वो रिलीव कर दिया जाएगा। And the magistrate so placed in charge of a subdivision shall be called the subdivisional magistrate. वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो गए हैं उधर सब डिविजनल को चार्ज लेके, तो वो जो चार्ज लेने के बाद उनको बोला जाएगा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अंडरस्टूड?
हमने डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन एंड सब डिवीजन पढ़ लिए थे, तो उसके बाद ये आता है। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या है? सबसेक्शन 5, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और special order and subject to such control and direction as it may deem fit to impose, delegate its power under subsection 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो सबसेक्शन 4 में क्या पढ़े थे हम कि जब भी वैकेंट होता है तो उनको उनका पावर लेके दूसरे को फॉर टेम्पररी बेसिस में अपॉइंट कर दिया जाता है। इसका मतलब है ये जो स्पेशल ऑर्डर के जो बनाते हैं टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन आज इट मे थिंक फिट, जो डेलीगेशन पावर होता है तो इसको सबसेक्शन 5 के हिसाब से होता है। हमने तो बोल दिया कि पावर दे दिया जाएगा उनको, लेकिन पावर कौन सा प्रोविजन के हिसाब से दिया जाएगा? ये प्रोविजन सबसेक्शन 5 के हिसाब से दिया जाएगा। देन कम्स टू सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 14 दैट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 6 states that nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law for the time being enforced on a commissioner of police all or any of the power of an executive magistrate। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो भी उतना ही पावरफुल है जितना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसको प्रिक्लूड नहीं किया गया। अंडरस्टूड? 14 पूरा क्लियर हो गया सबसेक्शन 6 तक। देन कम्स टू सेक्शन 15, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या क्या रहता है, कैसे कैसे? ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने देखा है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखे थे वो हाई कोर्ट में कंट्रोल में था। अभी डिफरेंस समझ लो, क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये मेन डिफरेंस है। सेक्शन 15, स्पेशल executive magistrate. State government may appoint for such terms as it may think fit executive magistrate or any police officer not below the rank of a superintendent of police or equivalent to be known as the special executive magistrate for the particular areas or for the performance of particular functions and confer on such special executive magistrate such of the power as are conferable under this संहिता on executive magistrate as it may deem fit। तो इसमें आ गया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है और उनके इक्विवेलेंट रैंक है उनको भी मजिस्ट्रेट का, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रैंक का ये पावर मिलेगा। देन कम टू 16, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ executive magistrate। Subsection 1 of section 16, subject to the control of the state government, the district magistrate may from time to time define the local limit of the area within which the executive magistrate may exercise all or any of the power with which they may be invested under this संहिता। तो इसमें बोलता है कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी कभी क्या कर सकता है, डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया, जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो डिफाइन करेगा कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन विच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ पावर विच में बी इन्वेस्टेड इन दिस संहिता, वो डिफाइन करेगा। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनका पावर कितना एरिया में रहेगा ये टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकता है और उसको बता सकता है कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में।